कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। आखिरकार 1370 किलोग्राम गेहूं कहां गया। नमूने के तौर पर कुछ कट्टों का वजन डिपो होल्डर के कांटे पर चेक किया तो काफी चौंकाने वाली बात सामने आई। इन कट्टों में से किसी कट्टे का वजन तो 54 किलो, तो किसी कट्टे का 56 किलो, तो किसी का 55 किलो पाया गया। अब सवाल यह उठता है कि 50 किलो का कट्टा 55 किलो का कैसे हो गया। नमस्कार, आप जुड़े हैं एटीएन न्यूज में एसएस राठौर के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक और झोल के साथ। कैसे एक गेहूं उतारने वाली लेबर ने निभाई फूड एवं सप्लाई इंस्पेक्टर की भूमिका, आखिरकार क्या है पूरा मामला, यह सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि हमारी खबरें आपके पास तुरंत पहुंच सकें। जी हां, हम बात कर रहे थे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक और झोल के बारे में। आपको बता दें कि दिनांक 22 मार्च 2023 को गाड़ी नंबर HR 38 AA 2549 जो कि सोनीपत से गेहूं लेकर बल्लभगढ़ पहुंची। इस गाड़ी के द्वारा बल्लभगढ़ शहर के करीब आधा दर्जन सरकारी राशन डिपो होल्डर पर यह गेहूं उतारा गया और सबसे आखिर में बापू नगर स्थित जयप्रकाश के राशन डिपो पर 2420 किलोग्राम गेहूं उतारा जाना था। लेकिन इस डिपो पर गेहूं उतारा गया मात्र 1050 किलोग्राम। अब सवाल यह उठता है कि 1370 किलोग्राम गेहूं कहां गया, यानी कि उतारा जाना था 2420 किलोग्राम गेहूं और मात्र उतारा गया 1050 किलो। आखिरकार 1370 किलोग्राम गेहूं कहां गया, यह जांच का विषय है। बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, आगे हम और भी चौंकाने वाले रहस्यों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक कट्टे में 50 किलोग्राम गेहूं भरकर भेजा जाता है तथा इसमें कट्टे व अन्य मदों को लगाकर एक कट्टे का अनाज सहित कुल वजन 50 किलो 500 ग्राम तय किया हुआ है। जब हमने 22 मार्च की सुबह करीब 10 बजे भाटिया कॉलोनी बल्लभगढ़ में लेबर को हड़बड़ी में गेहूं उतारते हुए देखा तो हमें कुछ शक हुआ, क्योंकि वहां पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। तत्पश्चात हमने लेबर से उस गेहूं का गेट पास मांगा तो उसने कहा कि गेट पास उसके पास उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाटिया कॉलोनी में जिस सुषमा डिपो पर गेहूं की बोरियां उतारी जा रही थी वहां पर 4357 किलोग्राम गेहूं का बिल कॉन्फेड द्वारा काटा गया था। अर्थात इस बिल के अनुसार इस डिपो पर 4357 किलोग्राम के हिसाब से 87 बोरियां उतारी जानी चाहिए थी, जबकि इस डिपो पर कट्टे उतारे गए 84। आखिरकार अब इस डिपो के 3 कट्टे यानी कि 150 किलोग्राम गेहूं कहां गया, इसका जवाब भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देना बनता है। आगे की कहानी बताने से पहले आप स्वयं सुन लीजिए कि डिपो होल्डर सुषमा के प्रतिनिधि योगेश ने क्या कहा। कितने कट्टे उतारे भाई साहब के डिपो? किस नाम से डिपो आपका? सुषमा के नाम से। आपका माल आया है 43 क्विंटल 57 किलो, यानी कि आपके यहाँ 86 कट्टे उतरने चाहिए। उतारे 84, तो 2 कट्टे कम उतरे, इनका पूछा नहीं आपने इनसे? वजन 51 की है या जो भी है कांटे की पर्ची से। कांटे 51 किलो मान लिया इन्होंने, इसको तोल के वजन नहीं किया। तुलवा लो गाड़ी अपना। क्या आप एक कट्टा तोल के दिखाएंगे मेरे को जरा? भैया कट्टा रखना जरा, इस पे एक कट्टा रखना। 51 साढ़े 51 ऐसे कहते हैं। हाँ, तो इसमें 1 मिनट किसी 52 कोई बात नहीं, कट्टा रखो जरा आप। ये नीचे कितने 15 थे कट्टे? 15 और 120 तो होता कोई 76। ना कोई बात नहीं, 53 किलो है वजन। तो जा आपका कांटा सही नहीं है भाई? हेलो, सही है जी। हेलो आप, अच्छा आपने सुना कि डिपो होल्डर का प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि उसके डिपो पर 84 कट्टे उतारे गए हैं और जैसे हमने आपको बताया कि एक और डिपो होल्डर जयप्रकाश के डिपो पर भी 27 कट्टे कम उतारे गए। इतना ही नहीं, जब हमने गाड़ी नंबर HR 38 AA 2549 से उतारे गए कट्टों में से नमूने के तौर पर कुछ कट्टों का वजन डिपो होल्डर के कांटे पर चेक किया तो काफी चौंकाने वाली बात सामने आई।
इन कट्टों में से किसी कट्टे का वजन तो 54 किलो, तो किसी कट्टे का 56 किलो, तो किसी का 55 किलो पाया गया। अब सवाल यह उठता है कि 50 किलो का कट्टा 55 किलो का कैसे हो गया। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 10 को एक डिपो होल्डर ने तो यहां तक कहा कि डिपो पर गेहूं पहुंचने से पहले गेहूं के कट्टों पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि कट्टों का वजन नमी के कारण बढ़ जाए। आप खुद ही सुनिए कि इस सरकारी डिपो होल्डर ने क्या कहा। अच्छा अच्छा। रात को स्प्रे कर दें, अच्छा। सुबह माल उठाए ना, हाँ तो गेहूं तो खींच कर ही है, हाँ। तो बस हो जाए FCI। तो आपके यहाँ माल उतरना था 48 कट्टे, हाँ। कितने उतारे? 21 कट्टे। पहला माल कितना है जी आपके स्टॉक में? हमारे में 60 क्विंटल। 60 क्विंटल, यानी कि 120 कट्टे पहले हैं इसमें, और 21 कट्टे आज उन्होंने, आज तारीख कितनी होगी? 22 मार्च 2023 को उतारे हैं इन्होंने। ठीक है जी, बिल दिखाएंगे आप जरा जी? बिल तो देके ही नहीं गए। लेकर तो बिल हर बार दे के जाते हैं जी? कितने कट्टा कम है? अच्छा, इस लिखवा पे के दिया होगा, पीछे लिखवा ये तो जब एक्चुअल हंगामा हुआ है लिख के तो जब दिया है इन्होंने, ये यहाँ लिखा होना चाहिए था। ये पीछे लिखवा। देखो जी, बात सुनो, ये कौन है? ये ड्राइवर के साइन है, गाड़ी नंबर सब कुछ लिखवा दिया। यह तो सिर्फ 2 डिपो का ही झोलमाल है। जैसा कि एरिया इंस्पेक्टर अखिल जैन ने ऑफ द कैमरा बताया कि गाड़ी नंबर HR 38AA 2549 ने करीब 5 से 6 डिपो पर माल उतारा है। तो हो सकता है कि ऐसा झोल अन्य डिपो पर भी मिले। हमने एरिया इंस्पेक्टर निखिल जैन से बार बार गेट पास की कॉपी तथा उन सभी सरकारी राशन डिपो की दुकानों का विवरण मांगना चाहा जहां जहां इस गाड़ी ने गेहूं के कट्टे उतारे थे, लेकिन एरिया इंस्पेक्टर साहब अखिल जैन यह जानकारी उपलब्ध करवाने की बजाय इधर उधर की भटकाने की बात करते रहे। यह देखकर तो प्रतीत होता है कि झोल बहुत बड़ा है। यह कहानी केवल एक गाड़ी की नहीं, यह तो मात्र एक उदाहरण है, सिर्फ एक वानगी है। अब यह कटौती उस गरीब की थाली से हुई जिसके लिए सरकार ने गेहूं उसके लिए भेजा था। वैसे तो सरकार गरीबों की थाली पर डाली जाने वाली डकैती को रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन यहां पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारी उस कहावत को खूब चरितार्थ कर रहे हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। इस खबर की नई अपडेट के साथ और किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होंगे। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज़ के माध्यम से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो जरूर कर लें। इस अनुरोध के साथ जय हिंद।